वाणी वापस, अच्छी वाणी वापस चली जाती है और जो गलत वाणी है वो अंदर प्रवेश कर जाती है। क्योंकि अंदर के लिए, पुद्गल के लिए में अशुद्धता के कारण पवित्र वाणी बाहर चली जाती है और पवित्रता के कारण अपवित्र वाणी अंदर प्रवेश कर ली जाती है। देखो, जहाँ पवित्रता होती है तो पवित्र ही स्थान होता है और पवित्र स्थान में पवित्र ही जीव आएगा और पवित्र जीव के पास पवित्र ही जीव पहुंच पाएगा, अपवित्र नहीं पहुंच पाएगा। तीर्थंकर के पास वीतरागी मुद्दा देवा देवानंद के बाद सुदेव देव ही आ पाएंगे, लेकिन गुरुदेव नहीं आ पाएगा। यदि वहाँ अशुद्धता है तो मूर्तियाँ रखी हुई गुरुदेव का पास इस जनालों में चल रहा है। तुम सोचो देवों को कोई मतलब हो, देवों को कोई मतलब नहीं है। देवों को तुमने मूर्तियाँ बना के रख ली, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो अपने भगवान से मतलब है। जब भगवान का भक्त भक्ति करेगा, उस भक्त की रक्षा करने के लिए वो देव आते हैं, वरना नहीं आते हैं। समझिए, तो जब इस तरह से चलता है कि जब आज इस परिच्छेद के अंदर अशुद्धि का पाठ चल रहा है, अशुद्धि का स्थान चारों तरफ चल रहा है। जहां तहां चारों तरफ देखो तुम्हारे बड़े त्योहार होते हैं, माने आपको मनाते हैं, जैसे पंचगण को मनाते हैं, विधान कराते हैं, उनको जाकर देखते हो, जाते देखते हो तो वहाँ अशुद्धियाँ फैली हुई हैं, अशुद्धियों की तरफ चलती हुई है, सब अशुद्धियों का वास होता है। तो जहाँ तक अशुद्धियों का वास होगा वहाँ प्रकोप होगा, वहीं अशुद्धियों के वास में आज विद्वान रहते हैं और ये भी नहीं देख पाते, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, इनके अंदर इसमें झलक नहीं है कि बताओ कि ये द्रव्य कब तक धुबी है, कब तक इसका वास है, कितने समय की इसकी मर्यादा होती है। आज उस मर्यादा का कोई पता नहीं, केवल अपनी खाने की मर्यादा का उन्हें पता है कि हमारी खाने की मर्यादा ये है, लेकिन उस खाने की मर्यादा कहीं उन भी कट जाती है। तो आज कितनी बीमारियां छा रही हैं, देखिए एक एक वैद्य लगा हुआ है सबके पीछे। समझो क्या करूं, क्या अपवित्रता में हम रहेंगे तो शरीर अपवित्रता में रहेगा, तो अशुद्धियों के से ही तो रहेगा, तभी तो हमें बीमारियां छा रही हैं। तो बंधुओं, आज तुम अशुद्धियों के वास में, अशुद्धियों के ग्रस्त में जीवन में तुम अपना जीवन बिता रहे हो। आज उस बीमारी से तुम, कितनी बीमारियां तैयार हैं तुम्हारे साथ, कितनी बीमारियां और भी आगे कितनी बीमारियां बढ़ने वाली हैं कि जिनको कोई वैद्य पकड़ नहीं पाएगा, दवाएं फेल हो जाएंगी। अभी देखो हवा का संकेत चलता है, हवा की वायु कारण से इतनी बीमारियां तैयार हो गई हैं कि मनुष्य इधर उठता है उधर गिरता है, इधर उठता है उधर गिरता है। लेकिन क्योंकि भगवान गृहस्थ जीवन के अंदर भक्ति का तो प्रकोप चला गया है, पाठों का प्रयोग चल रहा है, कहीं कहीं माला का प्रकोप चल रहा है, तो वह अशुद्धियों में चल रहा है। तो अशुद्धि में सब चलता है तो वहाँ कोई रक्षा नहीं होती है। लेकिन जो सच्ची भक्ति करता है भगवान की, और भगवान की सुबह शाम भक्ति करता है, तो ये बाधा, ये हवा का वायुकण उन पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। भगवान की भक्ति बहुत तेज होती है, सारी भगवान की भक्ति से सारे प्रकोप दूर हो जाते हैं। तो गृहस्थ के जीवन के बंधु अपनी बात पर ध्यान देना, अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान देना कि हमारा गृहस्थ जीवन पवित्रता के साथ निकले, तो अभी इतने प्रकोप तैयार होंगे बीमारियों के कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, और इसी में जीव का उद्धार होगा, माने जाने का मौका मिलेगा। अभी ऐसा समय आएगा, आने वाला है, इतना प्रकोप छाएगा कि मनुष्य
अपनी दवाइयाँ नहीं करवाएगा, ये धन दौलत छोड़कर चला जाएगा। समझो। तो इसलिए अपने ज्ञान के हिसाब से समझो कि अब जब दवा कोई काम नहीं करनी है तो दुआ काम करती है, तो हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। हमें किसी के रास्तों में नहीं आना चाहिए। जो सच्चा रास्ता पारस ने दिया है कि पति पत्नी जोड़ी से भक्ति करो। जब वो जोड़े से भक्ति करेंगे, जैसे वृक्ष है, वृक्ष का नीचे से लगता है, उसका पिंड कितना मोटा होता है, उसकी शाखाएं कितनी होती हैं। तो जब पिंड मोटा होता है तो वह शाखाएं चारों तरफ फैल जाती हैं। उन शाखाओं का वजन वह पिंड सहन कर लेता है। इसी तरह से पति पत्नी का जोड़ा जब उनकी शाखाएं फैलेंगी तो वह अपनी शाखाओं की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। पति पत्नी जब अपनी शाखाओं की रक्षा कर लेंगे तो उनकी शाखाएं अच्छी रहेंगी। समझो, जब एक इंद्रिय जीव अपनी शाखाओं की रक्षा कर लेता है तो तुम पचिंदी होकर, ज्ञानधारी होकर, भगवान के भक्त बनकर अपनी शाखाओं की भी रक्षा कर लोगे। इसलिए हर बंधुओं को अपने अपने घरों में भक्ति का प्रकोप जमाना है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात के, घर में रात के करना है, दिन में जिनालय में करना है। क्योंकि आज मकान किसी के अच्छे नहीं हैं, अशुद्धियों के पिंड से तैयार हैं, इसलिए घर में भक्ति करने से वह मकान पवित्र बन जाएंगे। अशुद्धियों में होंगे, आप पवित्र होंगे तो पवित्र बन जाएंगे धीरे धीरे भक्त। लेकिन भक्ति करने में शुद्धि के कपड़े पहनने पड़ेंगे, अपने बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहनकर भक्ति करना पड़ेगी। देखो, इस भक्ति से जो पारस ने जोड़ी के साथ भक्ति बताई है, इस भक्ति से तुम्हारे मकान की कितनी आपत्तियां दूर होंगी। जो आपत्तियां तुम्हारे शरीर में, जैसे जो तुमने कर्म किए कर आए हो, वो कर्म तुम्हें काटने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए आएंगे। वो भक्ति से कर्म कटेंगे, आएंगे जरूर, लेकिन जो माने तलवार की धार से कटना है वो चक्कू की धार से कटेंगे। तलवार की धार चली जाएगी, तुम्हारी भक्ति करने से आएगा जरूर, उसमें घबराना नहीं है। हिम्मत से भक्ति करो तो ये तुम्हारी अशुद्धियाँ दूर होगी, अशुद्धियों में तुम बदल जाओगे, पवित्रता में बदल जाओगे। तो जिनालों में तुम जब भगवान की भक्ति करोगे तो पवित्रता के साथ भक्ति करोगे तो पवित्रता के साथ भगवान का दर्शन मिलेगा तुम्हें। समझो, जिनालय जरूर वही हो, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि आज मनुष्य जिनालों में भी अशुद्धियाँ फैलाते हैं, क्योंकि महिलाएं चौथे दिन 5वें दिन जिनालय चली जाती हैं। मनुष्य जिनालय के अंदर अशब्द बोलता है, अशुद्धता का वातावरण करता है, तो जिनालों में अशुद्धता का वातावरण नहीं होता है। अशुद्धियों का महिलाओं को 7वें दिन जिनालय जाना चाहिए, 6वें दिन भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से जब शुद्धियाँ जिनालय में रहती हैं तो वहाँ कुदेव का वास नहीं रहता है। तो इस तरह से हम पवित्र होकर के प्रतिदिन हम जिनालय अपनी भक्ति करेंगे और रात में अपने घरों में शुद्धि के साथ एक स्थान पर बैठकर अपने परिवार सहित भक्ति करेंगे। तो हमारे ऊपर जो कष्ट आने वाले हैं, बाधाएं आने वाली हैं, आपत्तियां आने वाली हैं, वो हमें भक्ति के द्वारा चली जाएंगी। जो कर्म हम कर कर आए वो कुछ हमारे पास आएंगे तो वह सूक्ष्म रूप में निकलेंगे, लेकिन तुम्हें बड़े लगेंगे, लेकिन सूक्ष्म में निकलेंगे। ये मत सोचना ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे विद्वान हो चाहे गृहस्थ का जीवन हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तो याद करना बंधु, तो कर्म तो किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन भक्ति से कट जरूर जाएगा। तलवार की धार से चक्कू की धार आ जाएगी। तो देखो, भगवान का आपसे
किससे कैसे देखा जाता है? भगवान का अभिषेक जब होता है समय निधि के अनुसार, तुम मंदिर से पहले चलो, ऐसे घर से दूर मत, देर में मत हो कि हमें दौड़ना पड़े, क्योंकि अभिषेक चालू हो गया तुम घर से दौड़े, तुम्हारे पैरों से कितने जीवों की हिंसा हुई। तो ये बताओ, तुम यहाँ था पवित्र आ पाए? आप पवित्र आए, तुम्हारी वासना आप पवित्र में बदल गई। तुमने क्या अभिषेक देखा? उनने जल डाल दिया, तुमने हाँफते हुए आए, तुमने देखा, तुमने ये भी नहीं देखा मैं अशुद्ध हो चुका हूँ। तो नहीं बंधुओं, अपने घर से अपने नेत्र को नीचे देखकर चलना है, जिससे कि हमारे पैरों से कोई जीव को कष्ट ना हो जाए। जब हमारे पैरों से जब किसी जीव को कष्ट नहीं होगा, कभी भी जिनालय में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपने पैर जाना चाहिए। पहले राजा के दरबार में सेठ साहूकार लोग अपने पैर जाते थे, राजा के पास जूता पहनकर नहीं जाते थे। सिर पर पगड़ी, अपने पैर जब राजा को कुन्नस करते थे, राजा उनको देखकर खुश होता था, क्योंकि ये मर्यादा है। जब राजा के पास पब्लिक इस तरह से जाती है तो ये तो तीन लोग के नाथ है। राजा भी इनके पास पगड़ी धरकर अपनी पगड़ी नीचे धर देता है और शरण में लौट जाता है और भगवान से विनती करता है। राजा भी देखो, देवादेव आनंद को सारे देव शरण में लौट जाते हैं, चाहे इंद्र हों, चाहे अहमिंद्र हों, आमेंद्र हों, मानवेंद्र हों, सारे देव इनके चरण में लौट जाते हैं। इनसे बड़ा कोई देव नहीं, ये देवादि देव हैं, समझ लीजिए। इनसे बड़ा कोई तो देव तीन काल में नहीं है। जब तुम इनकी भक्ति करोगे, इनके शरण में रहोगे, तो तुम्हारा कोई देव कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य गति सबसे बड़ी होती है, देव गति बड़ी नहीं होती है। क्योंकि जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता है तो देव उनको हिला नहीं पाता है, समझो। रावण ने कितनी भक्तियां की, लेकिन देवों ने उनको हिला नहीं पाया, समझो। राम ने मर्यादा का लक्ष्य लिया तो मर्यादा पर कोई हथियार नहीं चलता है, समझो। मर्यादा के अंकुश में सारे देव रहते हैं, उन्हें मर्यादा का सील पकड़ा है। मर्यादा इतनी बड़ी होती है कोई सिद्धि नहीं करना पड़ती है, और मर्यादा के अंदर सारे वशीभूत हो जाते हैं, समझो। तो मर्यादा इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना बड़ा कवच है कि यदि तुम मर्यादा के साथ चल गए कि मेरी मर्यादा सूर्य के बाद जिनालय जाने की है, हमें जिनालय जाना है, तो सूर्य बाद उठकर जिनालय हम जाएंगे और जिनालय में दर्शन करेंगे, साष्टांग करेंगे, अष्टांग करेंगे, भगवान से विनती करेंगे, इस तरह से विनय करके। क्योंकि आज तुम दर्शन करने आते हो, तुमने खड़े खड़े दर्शन किया, तुरंत स्थान बदल दिया, दूसरी वेदी पर दर्शन किया तो स्थान बदल दिया। माने तुम एक नाटक भी कर लेते हो, चट खड़े हो जाते हो, हाथ नीचे कर लेते हो, आँख के पलकों को बंद कर लेते हो और चट उंगली पे चला चलोगे तो देखो ये उंगली की माला। अभी तुम भोजन करते हो, गृहस्थ जीवन में कमाते हो, तो ये हाथ तुम्हारे पवित्र नहीं है, गंदे हैं। इसलिए हमें हाथ से माला नहीं देना चाहिए, माला से माला देना चाहिए। अपने हाथों से माला को उठाकर माला देना चाहिए, हाथों से माला नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हाथ अपवित्र है, अविगृहस्थ क्रिया में कमाने में लगे हुए हैं। हम इनसे भोजन भी करते हैं, समझो। इसलिए हमें अपने हाथों से माला नहीं देनी, क्योंकि आज जितने भी लोग हैं वो शट खड़े खम्भे की तरह हो जाते हैं।
वो अपने आँख को बंद कर लेते। आँख बंद करने में क्या मिला है? माने ये तुम सोचते भगवान ने आँख बंद की, भगवान की आँख कभी बंद नहीं होती है। कभी भगवान ने आँखों को बंद नहीं किया है, अपने पलकों को बंद किया है, आँख को बंद नहीं किया है। आँख तो इनकी खुली है, तब तो 3 लोग देखते हैं। ये पलकों को बंद किया है। इन पलकों से कहीं भी तुमने देखा होगा पलक कहाँ होता है? आँख के ऊपर होता है। तो पलक उतना बंद करो जिसने हमारी आँख की रोशनी खोली रहे हैं, लेकिन तुम लोग सब बंद कर लेते हो। ऐसा नहीं, हमारे पलक बंद होने से हमें चारों तरफ का न दिखे, नीचे का दिखे। नीचे के दिखने से कि हमसे कोई अशुद्धियाँ ना हो जाएं, हमसे कोई गलतियाँ ना हो जाएं, इसलिए पलक बंद किए जाते हैं। इस तरह से भक्ति करने से अपने आप तुम्हारे अंदर से भावना बदलना चालू हो जाएगी। तो अपने स्वयं मर्यादा से हम 9-10 बजे तक भगवान के जिनालय में आकर के भगवान के सम्मुख अपनी भक्ति करेंगे, पूजा याचना करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हमने जब तक के लिए जब हम घर त्याग दिया है, माने समझो हमें जिनालय में 2 घंटे लगता है, तो हमने जो 2 घंटे का नियम ले लिया कि हम 2 घंटे तक अपने जिनालय नहीं आएंगे, न जिनालय का मंद अपने घर का ध्यान करेंगे। 2 घंटे हम जिनालय में रहेंगे और 2 घंटे अपना मकान छोड़ देंगे। हम 2 घंटे तक अपने मकान का ध्यान नहीं करेंगे, चाहे उसमें कुछ भी होता रहे, हम ध्यान नहीं करेंगे। समझिए, हमने अब पूजन पाठ कर लिया है, हम दिन भर के लिए फारिग हो चुके हैं। अब हम संध्या समय हम 7 बजे फिर हम अपने जिनालय आएंगे, 8 बजे जिनालय आएंगे, तब भगवान की भक्ति करें। जब तक के लिए मैंने नियम ले लिया है कि बीच में कुछ भी हम स्मरण नहीं करेंगे, अपने धंधे में लगेंगे। देखो, फिर हम जाते हैं मंदिर से क्रिया करके अपने घर जाते हैं, घर अपना भोजन किया, पत्नी ने भोजन बनाया, हमने भोजन खाया, फिर दुकान पर बैठना चाहिए। जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस पर जाना चाहिए, और बिजनेस में अपनी ईमानदारी से भगवान की शरण में रहकर बैठकर अपना पेट का धंधा है, इस जीवन का धंधा है, करना चाहिए। इधर नहीं बैठना चाहिए, नहीं इधर उधर जाना चाहिए। क्या है, कुछ लोग सोचते हैं चलो एक बेटा हम चलते हैं, इधर उधर बैठता है। तो इस जैसे में ज़्यादा आपको बुरा न लग जाए, श्वान आता है कुत्ता तो सबके देरी सूंघता है।